12-15 घंटे पढ़ना चाहिए। जो IAS IPS बनना चाहते हैं उनको 12-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, लिखना पड़ेगा। और बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुण्यतिथि हम इनके मृत्यु तिथि को नहीं बोलते, परिनिर्वाण क्यों बोलते हैं? परिनिर्वाण क्यों बोलते हैं? बौद्ध धर्म में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पहले कब किया था? 56 में, 14 अक्टूबर 1956। इनका परिनिर्वाण कब हुआ? 6 दिसंबर को। कितना दिन बाद हुआ जी? 52 दिन के बाद, 1 महीना 22वां दिन, केवल इतना। बौद्ध धर्म में जिन्होंने अपने जीवन और विचार को, वाणी और कार्य को समाज के लिए समर्पित कर दिया हो, तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया हो, जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, बंधुता, दया और करुणा के प्रति समर्पित हो गया हो, ऐसे महान व्यक्ति का जब निधन होता है उस दिवस को परिनिर्वाण बोलते हैं। उसको परिनिर्वाण बोलते हैं। परिनिर्वाण मतलब है वैचारिक परिवर्तन का किया हो, और उस वैचारिक परिवर्तन किए हुए समाज के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए लड़ने वाले, उनके लिए समर्पित जो जीवन है उसको परिनिर्वाण बोलते हैं। इसलिए हम पुण्यतिथि, जो हमारे छात्र बोल रहे थे पुण्यतिथि, काइंडली कृपा करके आगे इन शब्दों का ऐसा इस्तेमाल ना करें, इससे कि आपका जो सिंबल है ना, पुण्यतिथि किसका दिया हुआ है? ब्राह्मणों का जी। पुण्यतिथि किसका दिया हुआ है? अगर यह पुण्यतिथि है तो कोई आदमी मरता है ब्राह्मण धर्म में, तो क्या मानते हैं? उस लाश को क्या मानते हैं? उसे छुआछूत करते हैं कि नहीं? उसको उठाकर जाने वाले स्नान करते हैं कि नहीं जी? उस दिन चूल्हा रोता है और गंगा घाट पर जिलेबी खाता है करने वाला। घर में महिलाओं का नहीं, पुरुष माथा छिलाता है, और उनकी बेटी और बहनें और पत्नी जो है माथा तो नहीं छिलाती है। ये चूल में क्या छूत लग गया है जिसको छिला देते हो भाई जी? अगर ये छुआ जाता है तो तुम्हारा जनेऊ छुआता है कि नहीं? अपने जनेऊ पहन लिया, अपनी बहन को जनेऊ नहीं पहनने दिया, अपने पहन लिया, पत्नी को पहनने नहीं दिया। इन चीजों को हमें समझना है। कितना बड़ा अहंकार है, कितना बड़ा पाखंड है ब्राह्मण धर्म में, इसको समझना है हमें। अगर हम विज्ञान की विचारधारा को मानते हैं, अगर हम बुद्धि और तर्क को मानते हैं, तो तर्क तो हमें सब स्तर पर करना होगा ना, घर से लेकर बाहर तक और पुरुष से लेकर स्त्री तक, ये तर्क करना होगा जी। अपने सब जगह जाके दही चूड़ा खाता है, अब पत्नी को कहा देता रोटी सब्जी खाना जी, ये नहीं चलेगा, ये गैर बराबरी नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल जब पारित नहीं होने दिया नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने त्याग पत्र दिया कानून मंत्री से। आज तक किसी भी मंत्री ने महिलाओं के अधिकार के लिए, बहुजनों के अधिकार के लिए त्याग पत्र नहीं दिया है। 1952 से लेकर आज तक मंत्री बने हुए हैं लोग, एक भी मंत्री ने समाज के लिए त्याग पत्र नहीं दिया। इसको हमें समझना है, बाबा साहब की महानता यहां है। और महिलाओं के लिए अभी जो ये मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लेके आया है, आरक्षण बिल आया है, क्या किया उसने? कहा कि भाई महिलाओं को आरक्षण देंगे। कितना देंगे? 33% देंगे। इतना ही है ना? महिला की आबादी कितनी है? 50%। लाया है कितना? 33%। 33% में क्या कहा कि SC ST की महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको उसके कोटी में रिजर्वेशन मिल जाएगा। 33% मिलेगा उसी कोटी में जहां से पुरुष आरक्षण पाता है पॉलिटिकल सीट पर। बाकी सीट जनरल होगा। क्यों भाई? इस देश में मंडल कमीशन लागू है, इस देश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू है नहीं?
अगर यह लागू है तो उनकी महिलाओं के लिए लागू क्यों नहीं होगा? उनकी महिलाओं के लिए कम से कम 27% तो लागू होना चाहिए था ना। पिछड़ा वर्ग का जाति जनगणना नहीं करा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला तो वहां खोजता है कि आंकड़ा कहां है, सर्वे कहां है। देखिए कितना दुभाषिया है ये दोनों। सुप्रीम कोर्ट उसी का बाल बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट किसका बाल बच्चा है? ब्राह्मणों का, सवर्णों का। वो मांगता है आंकड़ा, ये कहता आंकड़ा हम देंगे नहीं, जाति गणना नहीं कराएंगे। पिछड़े वर्ग का जो जनसंख्या है 1960 के दशक में पिछड़ा पावे 100 में 60% आबादी 100 में 60% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको हम ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। उसको रिजर्वेशन कितना मिला? 27%। क्यों? जिसकी आबादी 15% है सवर्णों का, बिना कोई आयोग गठित नहीं किया आपने, उसका आर्थिक सर्वेक्षण नहीं